छुपकर सुनते देखा है अक्सर लोगों को जिन्होंने बातें बनाई हैं, फिर दीवारों के भी कान होते हैं कहकर अफवाहें उन्होंने ही फैलाई है। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़, जहां आज बात होगी उन लोगों की जो लोगों को सच्चाई से अवगत कराने की बजाय, इंसानियत जगाने की बजाय उन्हें भड़काने का काम ज़्यादा कर रहे हैं, जो अपने बयानों से सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जयपुर के आमागढ़ किले में भगवा झंडा हटाने के बाद से लगातार एक दूसरे को भड़काने की दिशा में किए गए बयानों और आपस में झगड़ा करवाने वाले लोगों के बारे में हमारी स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। किसने कहा, कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा और क्या हुआ, इन सब से कोई लेना देना नहीं होने पर भी हमसे बस बोला गया कि 1 अगस्त को चलो जयपुर, और हम में से सब तैयार हो गए। कुछ भगवे के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए और कुछ ऐतिहासिक धरोहर बचाने के लिए इकट्ठे होने लगे। सही कहा है किसी ने, ये देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा सुलझता नहीं बस उछलता है। जंग मैदान पर नहीं सोशल मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते दिनों से पुरातत्व और वन विभाग के अंतर्गत आने वाले आदिवासियों के गौरव आमागढ़ किले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल आदिवासी मीणा समाज की ऐतिहासिक धरोहर आमागढ़ पर सबसे पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ मूर्तियां खंडित की, फिर कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने किले में ही बड़ा सा भगवा झंडा लगा दिया, और ये सब बिना विभाग की अनुमति के किया गया। गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर उस झंडे को वहां से हटा देते हैं। इस दौरान वो झंडा फट जाता है और यह कृत्य भी विभाग की अनुमति से नहीं किया गया। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और वीडियो के बाद पक्ष और विपक्ष बन गए। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन किया गया, वाद विवाद बढ़ा। इसी बीच लोगों के अपने बनाए हुए वीडियो भी वायरल होने लगे, धमकियां बढ़ने लगी, शिकायतें दर्ज होने लगी, यहां तक कि FIR भी रजिस्टर होने लगी। फिर इसी मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ा और ये बात देशव्यापी मुद्दा बन गई। कुछ लोग इस मुद्दे को बिना पूरा जाने इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करने में लग गए। ऐसे में एक न्यूज़ चैनल ने तो मुहिम भी शुरू कर दी और मुहिम का नाम दिया गया भगवे के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान में। और यही नहीं बल्कि एक नारा भी दिया गया, चलो आमागढ़ चलो जयपुर, 1 अगस्त दोपहर 12 बजे। सोशल मीडिया से नेशनल मीडिया पर चलने वाले ये मुद्दों की जमीनी हकीकत इससे काफी परे थी। वहां किसी भी तरीके का शोर नहीं था, बस बेनाम सी शांति थी। पर यह अफवाहें पहुंचने में समय कहां लगाती है। न्यूज़ चैनल की मुहिम के चलते सारे देश में एक आह्वान चल गया, चलो आमागढ़ चलो जयपुर। अब बारी थी उनकी जो इससे कहीं ज्यादा आहत हुए। आदिवासी मीणा समाज जो काफी समय से अपनी जनजाति विशेषता के लिए और अपने व्यवहार से जाना जाता है। जब राजस्थान में रहने वाले सभी आदिवासी मीणा समाज के लोगों को ये बात पता लगी और अपनी ऐतिहासिक धरोहर के सम्मान में एकजुट करने की बातें चली, तो बैठकों का दौर शुरू हुआ और मुहिम के बदले मुहिम यहाँ भी शुरू हुई। हमारी विरासत, हमारा स्वाभिमान, जय जोहार, चलो जयपुर। सोशल मीडिया पर लगातार चल रही मुहिम के बीच में न्यूज़ चैनल के एडिटर सुरेश चौहान की गिरफ्तारी की भी मांग उठी, क्योंकि नेशनल मीडिया पर उन्होंने आदिवासी मीणा समाज का अपमान करते हुए बार बार कहा, जब मैं मीणा बोलूं तो उसे कमीना समझ लेना, और जो कमीना है वो कभी मीणा नहीं हो सकता। बार बार ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके सुरेश चौहान ने अपनी मर्यादा लांघी और कहीं न कहीं लोगों को भड़काने का काम किया, ताकि लोग उत्तेजना में आकर ऐसा वैसा कोई कदम उठा ले। SKL न्यूज़ ने आमागढ़ मुद्दे को सच्चाई के साथ और जमीनी हकीकत के साथ प्रमुखता से रखा, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और आमागढ़ किले को अपने अधीन किया, ताकि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन वहां देखने को ना मिले। हाल फिलहाल में जयपुर पुलिस एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने आमागढ़ किले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही भ्रांतियों के बारे में क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। करके जिन भी पक्षों के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर आह्वान किया जा रहा है कि किसी अमुक तारीख पे
वहां पे पहुंचना है, या जैसे 1 तारीख को लेकर के कहीं कहीं से कॉल सामने आई है, तो पुलिस, जयपुर पुलिस ये स्पष्ट करना चाहती है कि वहां पर किसी भी व्यक्ति का आना जाना अलाउड नहीं है। मात्र वनकर्मी, जो राजकीय कर्मी है, पुलिसकर्मी का ही वहां पे आना जाना अभी अनुमत है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वहां पर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी वहां पे आपसी विवाद है उसका निष्कर्ष जो होगा वो अनुसंधान के पश्चात सबके सामने आएगा। वो तथ्यों के आधार पर जो भी एविडेंस हमारे सामने आएंगे उसका प्रॉपर परीक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष सामने आएगा। और तब तक यदि कोई भी व्यक्ति वहां पर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करता है, वहां पर किसी को आने का, जुटने का आह्वान करते हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस हर संभव प्रभावी कदम उठाएगी और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतः हम सभी से निवेदन करते हैं कि पुलिस का कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे और किसी भी प्रकार के किसी दिए गए तारीख पे वहां आने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो भी परिस्थितियां हैं उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, तथ्यों के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है और समुचित उसका समाधान किया जाएगा। आमागढ़ पहाड़ी पर भगवा ध्वज फाड़ने के मामले में गुरुवार को भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य को ज्ञापन सौंपने गए और आमागढ़ मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग की। उन्होंने रामकेश मीणा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मीणा निजी स्वार्थ के लिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं, उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार करना चाहिए। इसके साथ साथ किरोड़ी ने रामकेश मीणा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो मीणा खुद को हिंदू नहीं मानता उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपको बता दें कि आमागढ़ किले से भगवा झंडा हटाने के बाद हिंदू संगठनों के विरोध के चलते रामकेश मीणा ने बयान दिया था कि वो तो हिंदू है ही नहीं। तो ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हो, चाहे रामकेश मीणा हो, चाहे सत्ताधारी दल का कोई विधायक हो। हम ये मनमानी नहीं करने देंगे और हम किसी को अधिकार नहीं देने देंगे कि जिन्होंने ये कहा है मीणों ने हम हिंदू नहीं है, वो हमारा अपमान कर रहे हैं, राज्य के सौहार्द को बिगाड़ने, सद्भावना को बिगाड़ने। हम उनकी मांग करने के लिए आए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सामाजिक स्तर पर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन हम इसके पीछे कौन तत्व हैं, मूर्ति को तोड़ने पर, किला कब्जे करने पर, झंडे हटाने पर, झंडे तोड़ने पर, और ये जो कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, इनके पीछे कौन कौन सी अराष्ट्रीय तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेज हैं, उनका पता करे, एनआईए जैसी एजेंसी से जांच कराए। ये मांग करने के लिए आज हम सरकार के पास आए। और एक आमागढ़ किले पर सबसे पहले भगवे झंडे को हटाने के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आए गंगापुर सिटी से निर्दलीय कांग्रेस समर्थित विधायक रामकेश मीणा का भी एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने 1 अगस्त को चलने वाले किसी भी तरह के आह्वान का खंडन किया और ये बताया कि आमागढ़ किला अब वन विभाग के अधीन है और जो कोई भी फिर से हमारी ऐतिहासिक धरोहर के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सर आह्वान तो नहीं किया, लेकिन जैसे वो घटना उसमें घटी थी, आप गए थे, वो जो भी है जिस तरह से वो घटना हुई, उसके बाद में सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, तो सब लोग वहाँ 1 तारीख को पहुंचेंगे, ये पक्का है सर। लेकिन क्यों पहुंचना चाहिए यार, कोई आह्वान ही नहीं कर रहा। सर उसी के लिए अब लोगों को मैसेज नहीं है ना, गांव के लोगों को तो इतना मालूम नहीं है। वो लोग तो बेचारे ये सोच चल रहे हैं कि रामकेश जी ने कहा है सर, हमारे विधायक को उन्होंने इस तरह शब्द बोले हैं, हमारी जाति के लिए बोले, तो हम जो उसमें जाएं, और उसके लोग तैयार हैं, उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, गाड़ियां। हाँ ये है सर, बात ये है कि आपको और जाति को जो कहा है ना उन लोगों ने, तो उससे समाज में आक्रोश है। हेलो, वो तो गालियां दे ही रहे हैं। हाँ सर उसी के लिए तो है, इसीलिए तो समाज को इतना मालूम थोड़ी है कि वहाँ वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन सबको मालूम ये है कि उन्होंने आह्वान किया है, इसलिए वो लोग पहुंचेंगे। सर इसको प्लीज आप एक बार देख लेना थोड़ा, है ना। मैं देख लेता हूँ। हाँ जी। वायरल ऑडियो के बाद कई लोगों का दावा था कि इस ऑडियो में जो आवाज है वो रामकेश मीणा की नहीं है और रामकेश मीणा ने 1 अगस्त को जयपुर चलने वाली बातों का भी कोई खंडन नहीं किया है। ये सिर्फ मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। आज खुद रामकेश मीणा ने अपने फेसबुक मीडिया हैंडल से लाइव आकर सबको ये अवगत कराया कि 1 अगस्त को जयपुर में महासंग्राम होगा और उन्होंने लाइव में सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर सुरेश चौहान के को भी जयपुर आने की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से इस मामले को भड़काया गया। देखिए रामकेश मीणा के लाइव वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण अंश।
ये भी हम एक रणनीति के तहत हम लोग कर रहे थे। आज मैं समाज से आगाह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का ऐतिहासिक समय है। आप लोगों को 1 तारीख को करीब 10 बजे 10:30 बजे तक जयपुर पहुंचना है। हमने पूरे राजस्थान व आदिवासी मीणा सेवा संघ के तमाम पदाधिकारियों ने, कार्यकारिणी और समाज के तमाम हमारे जो युवा हैं, पंच पटेल, सबकी सहमति से हमने तय किया है कि 11 बजे गांधी सर्किल से जेडीए चौराहे होते हुए और सिविल लाइन फाटक पे जाकर के हम सभा करेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे सुरेश चौहान का जैसे लोगों को तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसका जो साथ दे रहे हैं लोग उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। ये हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। मेरे तमाम साथियों से, पंच पटेल युवाओं से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें। जहां एक तरफ प्रशासन आमागढ़ मामले पर मुस्तैदी से तैनात है और असामाजिक तत्वों को आमागढ़ आने पर पाबंद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रामकेश मीणा पूरे प्रदेश के आदिवासी मीणा समाज के लोगों से आह्वान करके उन्हें 1 अगस्त को जयपुर में होने वाले महासंग्राम में आमंत्रित करने का न्योता दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अपनी धरोहर के संरक्षण को लेकर जयपुर में प्रदर्शन करने वाली आदिवासी मीणा समाज की भीड़ उपद्रवियों से ग्रसित ना हो और शांति से चलने वाले प्रदर्शन उग्र ना हो। इस बात को ध्यान में रखकर ही प्रशासन को अपनी तैयारियां करनी चाहिए, वरना धरोहर संरक्षण के स्थान पर राजनीति के चौसर के तले समाज सुधारक अपनी चालें खेलने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।